हाय गाइस, मैं हूं ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप सबको मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो जो भी मदर्स आज मेरे ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और आफ्टर बीइंग अ मदर ये मेरी भी फर्स्ट मदर्स डे है। और आज मदर्स डे हम लोग थोड़ा सा स्पेशल करने वाले हैं। आज मैंने मम्मी को छुट्टी दे दिया है घर के कामों से। हमारे घर में ना कोई मेड वगैरह तो है नहीं, मम्मी सारा काम खुद अपने हाथों से करते हैं। लाइक कुकिंग से लेके क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह सब कुछ मम्मी अकेली करती है। कभी भी उन्होंने मेड नहीं रखी है। और आज उनको हमने छुट्टी दे दिया है। तो मम्मी हमारे उठने से पहले ही मम्मी ने झाड़ू पोछा तो लगा दिया था, उसको हम नहीं रोक सके। पर सुबह हमने ब्रेकफास्ट बनाने नहीं दिया था, तो सुबह का ब्रेकफास्ट हमने मैनेज किया। और अभी हम लोग लंच की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा सब्जी वगैरह काट रही हूँ। तो मैं क्या बनाऊंगी वो मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। और हमने ना ऐसी एक चीज़ बहुत सालों पहले किया था, मैं और मेरी बहन मिलके। व्हेन आई वाज इन कॉलेज एट दैट टाइम हमने ऐसा किया था कि मम्मी को पूरा दिन के लिए हमने छुट्टी दे दिया था, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। पूरा दिन एक भी काम मम्मी को हमने करने नहीं दिया था। तो उस टाइम हमें बहुत मज़ा भी आई थी करने में, लेकिन मतलब हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी हो चुके थे, क्योंकि तब हम लोग कोई भी काम नहीं करते थे घर का। और एक साथ एक ही दिन में सारा काम करना मैं और टिया हम दोनों मिलकर कर रहे थे। और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बिस्तर पे एग्जॉस्टेड होके पड़े हुए थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि मम्मी ऐसे काम कैसे कर लेती है, इतना सारा काम अकेले हाथों। और आज बहुत सालों बाद फिर से मौका मिला है, तो इसलिए हमने प्लान किया है कि क्यों ना वही साल में हम लोगों ने जैसे मदर्स डे सेलिब्रेट किया था, तो वैसे ही क्यों ना दोहराया जाए इस साल भी। तो इसलिए हम लोग जुटे हैं। तो क्लीनिंग वगैरह तो मम्मी ने कर दी है और बाकी का काम हम ही करेंगे। तो इसलिए मैं कुछ शॉपिंग वगैरह कर रही हूँ। और आज मैं चाइनीज़ बनाने वाली हूँ, वेज मंचूरियन एंड वेज फ्राइड राइस, चाइनीज स्टाइल। तो वही मैं बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा सब्जी काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैरेट्स को ग्रेट करके रखे हैं और अभी मैं कैबेज काट रही हूँ। और देन मैं धीरे धीरे आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। बनाने से पहले किचन को थोड़ा सा मेसी बना दिया है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिहान का खाना बना लिया है, क्योंकि पता नहीं हमको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेबी का खाना अगर बना रहे ना तो थोड़ा सा टेंशन फ्री रहते हैं हम लोग कि नहीं, बिहान को टाइम टू टाइम हम लोग खिला पाएंगे। तो यहाँ पे बेबी का खिचड़ी तैयार है और मम्मी को भेज दिया है बिहान के साथ कि बिहान के साथ आज पूरा टाइम स्पेंड करो। अभी जो अपडेट है वो क्या है, हाँ दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल को थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। ये डिपेंड करता है कि आप भिगोना चाहते हो या नहीं। मैंने भिगो के रख दिया था। ये फाइन बासमती राइस है, मीन्स जो फ्राइड राइस वगैरह में लगते हैं, तो वो। एंड मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा हमारे 2 चाची के घर में हमें देना भी है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट आपको दिख रहा है। और हम घर में 5 लोग हैं। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये ना है कि हम जो भी अच्छा बनाते हैं ना तो उनके घर में देते हैं, जो वहाँ पे भी जो अच्छा बनता है हमारे घर में आते हैं। तो ऐसे लेन देन चालू रहता है हमारा। और आज अगर मैं चाउमीन बनाती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, एकदम परफेक्ट चाइनीज़ लंच हो जाता, लेकिन नूडल्स वगैरह अभी घर में नहीं है। इसलिए वो प्लान कैंसिल है। तो सिर्फ वेज फ्राइड राइस और उसके साथ वेज मंचूरियन। पहले मैंने यहाँ पे हांडी चढ़ाया है, तो इसके अंदर मैंने पानी दिया है, क्योंकि सबसे पहले हमारे जो काम होगा वो है ये चावल बॉईल करना। देन ही हम फ्राइड राइस बना पाएंगे। तो मैं ये काम कर लेती हूँ।
मंचूरियन बॉल्स बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने 3 कैरेट ऐसे ग्रेट करके लिया है। तो सबसे पहले मैं इसको ऐड करूँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे श्रेडेड कैबेज लिया है, पर मैं इतना ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा मुझे फ्राइड राइस के लिए भी रखना है और बाकी का मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा बनाना है मंचूरियन बॉल्स, तो इसलिए मुझे ज़्यादा चाहिए। अगर आपको 2 या 3 लोगों के लिए चाहिए तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी में कम कर सकते हैं। और इतना सा मैंने रख दिया है फ्राइड राइस बनाने के लिए। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज कटा हुआ, चॉप किया हुआ फाइनली। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ एंड सॉल्ट ऐड करूंगी। ओह हाँ, एक चीज ऐड करना ही भूल गई, तो मुझे थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट चाहिए, तो थोड़ा सा मतलब ½ टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ऐड करूंगी और सारी ही चीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, कितना चाहिए।
है वो ख़त्म है और बहुत सारे बर्तन जमा हो गया था तो बर्तन कर दी है। और अभी मैंने ये सारा स्लैब को मैंने क्लीन कर दिया है, बस मुझे गैस को क्लीन करनी है, लेकिन गैस के ऊपर खाना है तो इसलिए मैंने अभी तक क्लीन नहीं किया है। खाना खाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि क्लीन करूँगी। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले शावर नहीं लूँ, पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर मैं गैस को क्लीन करूँगी। और कुछ और बर्तन होंगे तो वो सारे बर्तन को क्लीन करके देन ही मैं शावर लेने वाली हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे है फ्राइड राइस, हाँ जो कुछ ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे है मंचूरियन। मेरी ना मंचूरियन बॉल्स जो है ना वो थोड़ा सा फ्लैटन हो गया है मैंने तो गोल गोल बनाया था लेकिन थोड़ा सा फ्लैट फ्लैट हो गया है, गोल नहीं है। और यहाँ पे विहान जो है मेरे मम्मी के साथ है, लेकिन यहाँ विहान के तो विहान आजकल इतना डांटता है ना सबको, अगर उसको जो करना होता है उसको वही करना होता है, अगर उसके मन के हिसाब से ना होना तो वो डांटने लगता है। আমি নেব না, আমি নেব না তোমাকে, আমি নেব না, আমি নেব না, নেব না, নেব না, চলে যা। डांटता है मेरे को। विहान एज 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 विहान मम्मा हम लोग खाना खाते हैं, बस टिया की और मेरी मतलब हम लोगों ने शावर ले लिया है क्योंकि टिया भी एक वीडियो शूट कर रही है हेयर केयर रिलेटेड और मैं खाना बना रही थी, तो इसलिए हम दोनों ने शावर नहीं लिया है और बाकी लोगों ने शावर लिया है और हम लोग अभी खाना खाते हैं। ये एक्चुअली पापा का चेयर है बट पहली बार मम्मी इसमें बैठ रही है, सजा के मैंने दिया है। अभी आज सबसे पहले खाना जो है वो मम्मी खा रही है फर्स्ट टाइम। हाँ, लेकिन वरना क्या होता है कि मम्मी हमेशा सबके बाद ही खाना खाती है। हैप्पी मदर्स डे। और अब भी एक और बच्चा आ गया है अपनी मम्मी को विश करने के लिए, वो डांट रही है। हैप्पी मदर्स डे। दादा मुझे 담기는 우와. 여기 담겨 있는데 우와. Thank you, Papa. किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे ये कहा था कि कभी अपनी मम्मी से कुछ बुलवाया करो, तो मम्मी कभी भी कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलती है, कैमरा देख के मम्मी चुप हो जाती है तो किसी ने कहा था कि चुपचाप कैमरा ऑन करके मम्मी के सामने रख देना और मम्मी जो भी कहेगा वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो चलिए बुलाते हैं मम्मी को। मम्मी बताओ कैसा हुआ? शे मीन्स अच्छा हुआ। अच्छा है, आई डोंट नो कि अच्छा है या नहीं, पर मम्मी को ज़्यादा चाइनीज़ वगैरह उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मम्मी को एकदम बंगाली जो एक ट्रेडिशनल बंगाली, हाँ माछे झोल भात यही सब पसंद है, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग करते हैं तो इसलिए आज चाइनीज़ बनाया है। उन्होंने कहा कि ठीक ही है। ठीक ही है, ठीक ही है।
सो गाइस, मैं जस्ट अभी नहा के आ गई हूँ और अभी ऑलमोस्ट शाम के 4 बज गए हैं और धूप आज ना बहुत ज़्यादा तेज़ निकली है। अभी तो अच्छा खासा गर्मी लग जाती है। यहाँ पे ना कभी गर्मी पड़ रही है तो कभी अगर बारिश हो रही है तो थोड़ा बहुत ठंड भी लग रहा है। तो अभी तक बहुत ज़्यादा वाला गर्मी यहाँ पे नहीं पड़ी है। और आज का जो लंच बना था ना, तो लंच में मंचूरियन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था लेकिन काफ़ी टेस्टी लगा। और फ्राइड राइस जो हुआ था वो ना कुछ ज़्यादा खास उसमें फ्लेवर नहीं आया। एक्चुअली क्या होता है, आप जब भी फ्राइड राइस या चाउमीन बनाते हो ना, तब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिस ऐड करना और चावल या चाउमीन का क्वांटिटी कम रखना एंड उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आप वेजिस ऐड करना, तो उससे क्या होता है कि टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन क्योंकि हमें दूसरों को भी देना था और घर में इतने सारे लोग थे, तो उस हिसाब से वेजिस थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसलिए फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था। लेकिन ओवरऑल खाने में अच्छा ही लगा। और आज बहुत दिनों बाद बहुत ज़्यादा काम किया मैंने। बहुत महीने हो गए हैं इतना सारा काम एक साथ मैंने नहीं किया है। इतना भी लेट आज नहीं होता, लेकिन क्योंकि बीच बीच में 2 बार मुझे सब कुछ छोड़ के विहान के पास जाना पड़ा, क्योंकि विहान बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। उसको मम्मा चाहिए। विहान को ना कुछ देर बाद मम्मा चाहिए होता है। बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए ही सही वो मेरे गोदी में आएगा, मैं उसको थोड़ा सा लाड प्यार करूँगी और बस फिर वो ठीक है। और आज क्योंकि सुबह से मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मम्मा मुझे बिल्कुल भी नहीं गोदी में ले रहा है, तो ये क्या हो रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो रोने लगा है, फिर मैं गई और 5 से 7 मिनट मैं उसके पास रही हूँ, तो फिर से वो बिल्कुल अच्छा खुश हो गया है। तो फिर मैं उसको मम्मी के पास दिया मैंने। और फिर आफ्टर लंच भयंकर वाला रोने लगा है, मुझे देख रहा है और रो रहा है। इसको नींद भी आया है लेकिन वो पापा के पास नहीं सोएगा, उसको मम्मा चाहिए। तो मैं फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के, मैं थोड़ा बहुत मैं बर्तन मैंने किया और सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं फिर से गई विहान के पास और उसको थोड़ा सा सुलाने की कोशिश की। फिर मैं उसको उसके पापा के पास दे के मैं फिर बाकी का काम निपटाया और फिर शावर वगैरह लेके अभी आई हूँ यहाँ पे। और तब तक विहान सो चुका है। तो यही है, पता नहीं मैं जब कुछ भी हर जाऊँगी सब कुछ कैसे मैं मैनेज करूँगी, क्योंकि विहान को थोड़ी देर बाद ही मम्मा चाहिए होता है। विहान मेरे बगैर बहुत ज़्यादा टाइम कहीं पे भी नहीं रहता है, मतलब 40 मिनट्स बाद ही उसको मम्मा को देखना होता है, मम्मा के गोदी में आना होता है। तो ये तो मुश्किल होता है। अभी पता नहीं जब जाऊंगी कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगी। सो ऐसा ही था, मदर्स डे पे मैंने मेरी मम्मी के लिए थोड़ा सा अलग करने की कोशिश किया और टिया भी करेगी, मम्मी को थोड़ा सा पैम्पर करेगी टिया। तो वो उसका भी व्लॉग हम लोग शूट करेंगे एंड वो व्लॉग टिया के चैनल पे आएगी। सो व्लॉग पार्ट 2 जो है वो टिया के चैनल पे आएगी। और मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया है तो, और अगर आपने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देखा है दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे। एंड मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।